जनाब फेब 2024 जब मोहसिन नकवी साहब को ना लाया गया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन के तौर पर, तो कहा जाता था कि मोहसिन नकवी साहब स्पीड है। हमें समझने में गलती हो गई थी। वो स्पीड जरूर है लेकिन अपने फैसलों को बदलने में उनकी बड़ी स्पीड तेज है। तकरीबन 9 माह में ना उन्होंने 18 से ज्यादा दफा तब्दीलियां की हैं। मैंने आज 1 बाय 1 करके एक एक करके सारी चीजों का डाटा इकट्ठा किया है। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको ना एक्सप्लेन कर सकूं। मैं आपको बताता हूँ, उनके आने से अब तक 4 दफा हमारे कोच बदल चुके हैं। सबसे पहले डायरेक्टर थे हमारे मोहम्मद हफीज साहब, उनको हटाया गया, उनकी जगह लाया गया अजहर महमूद को। अजहर महमूद को भी फिर छुट्टी करवाई गई। उसके बाद हमारे आगे गैरी क्रिश्चियन साहब, गैरी क्रिश्चियन साहब को भी अब हटा दिया गया है और जैसे दस भी आ गए हैं। अब उम्मीद है कि ये भी आज चंद दिनों के मेहमान है। इसके बाद आकिब जावेद साहब आ जाएंगे। और आपको एक मजे की बात बता दूं जो आपने ना इन सब में नोट करनी है, हमारी सिलेक्शन कमेटी किसी को फारिग नहीं करती। प्लेयर या हमारे बंदे हैं ना इस कमेटी के, वो खुद ही छोड़ के जाते हैं। ये पता नहीं अब क्या है, इसके पीछे लॉजिक है। ये किसी को नहीं कहते कि तू चला जा, अगला बंदा खुद ही तंग आके कहता है भाई मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपको मजीद डिटेल देता हूँ। अब शुरू करते हैं। फेब में जनाब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर थे और कप्तान थे शाहीन शाह अफरीदी। जब आते गए मोहसिन नकवी साहब तो इन्होंने सब तब्दील कर दिया, सबको फारिग करा के छुट्टी करा के घर भेज दिया और अजहर महमूद को लगाया गया। फिर अजहर महमूद साहब को ही तब्दील कर दिया गया। वर्ल्ड कप के लिए गैरी क्रिश्चियन साहब को बुलाया गया पाकिस्तान के कोच के तौर पर, ठीक है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के साथ इनका झगड़ा चलने लग गया। वो टीम ग्रुपिंग ये वो जिस तरह के मामला थे जो कि अभी तक सेटल नहीं हुआ, वो मामला वैसे के वैसे चल रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप के फौरन बाद रिजाइन कर जाती है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ लोग रिजाइन करते हैं, बोर्ड किसी को कुछ नहीं कहता कि आप जाओ या रहो, यहाँ लोग खुद रिजाइन करके जाते हैं। ये चीज आप लोग ना नोट करोगे। सिलेक्शन कमेटी जो थी ना वो भाई फारिग हो गई। नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई जिसमें वकार यूनुस थे एडवाइजर के तौर पर, और जल्द ही वकार यूनुस को इधर से हटा के वो जो 5 मेंटोर थे ना उनमें शामिल कर दिया गया। अब मेंटोर कौन कौन से थे? मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, सिकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद और शोएब मलिक थे, इनमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बीच में ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो थे ना वो भी डिले हुए थे, जाहिर इतने मसरूफ हो गए थे हमारे चेयरमैन पीसीबी, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लोग काफी प्लेयर्स को ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिसपे आपको पता है कि फखर जमान पहली दफा सामने आए थे। जब उनसे पूछा गया था तो वो भाई सीधा सीधा उसने मुंह पे सुना दी थी। वहां से फखर का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद जनाब बाबर आजम साहब का इस्तीफा, बाबर आजम साहब ने भी इस्तीफा दे दिया। यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बोर्ड खुद नहीं निकालता किसी को, लेकिन अगला बंदा खुद ही कहता है भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये बड़ी ना अजीब सी बात मुझे तो लगी है। फिर जनाब नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, 11 रुकनी थी जिसमें 2 कोचेज भी शामिल थे, ठीक है। उसके बाद अभी आ जाए, आकिब जावेद साहब को फिर से लाया गया है जो कि बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ है। और हमारे जो कोच थे ना गैरी क्रिश्चियन, उनको हटा दिया गया। अब देखें वो जो था ना पहला इंग्लैंड के खिलाफ हम मैच हारे थे, उसकी वजह से इन्होंने ना कोचेस के जो इख्तियारात थे ना वो बिल्कुल महदूद कर दिए थे। इन्होंने कहा था कि जो सिलेक्ट होंगे ना खिलाड़ी उनमें कोचेस का कोई अमल दखल नहीं होगा, जिसमें वो भी ठीक है। वो जो आप गैरी क्रिश्चियन छोड़ कर गए हैं वो कहते थे कि जब मेरा अमल दखल ही नहीं है तो फिर मैं क्यों मतलब कि इस टीम को संभालूं, जब मेरी मर्जी की टीम मुझे नहीं मिलती तो। लेकिन इस पे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी गलती है। इन्होंने उनको इतना सर पे चढ़ा के रखा था, शुरू से ये समझते थे कि हम इनके हाथों सारी टीम थमा देंगे ना तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो बड़ी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फखर जमान का जो ट्वीट है वो आपके सामने है। उस ट्वीट की वजह से उस फखर जमान का भाई साहब पूरा करियर ये खा गए हैं। और अब मेरा नहीं ख्याल कि फखर जमान टीम में वापस आएगा। फखर जमान जैसा प्लेयर हमें ना मिला है ना मिलेगा। जब भी बड़ा टारगेट होता था हमारे जेहन में एक ही माइंड आता था कि फखर चल गया तो हम जीत जाएंगे, फखर ना चला तो हमें 100% होता था कि हमने कोई नहीं जीतना।